स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत किताब के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत किताब के बारे में। वैसे तो आपने संस्कृत भाषा के बारे में कई बातें सुनी होंगी कि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तार्किक भाषा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लेखन कला संस्कृत भाषा में है वो दुनिया की किसी और भाषा में नहीं है। संस्कृत का एक अद्भुत ग्रंथ, एक अद्भुत कला जिसे अगर सीधा पढ़ा जाए तो भगवान राम की राम कथा, और अगर उल्टा पढ़ा जाए मतलब कि राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाए तो भगवान कृष्ण के महिमा मंडन होता है। दोस्तों, किसी और भाषा में ऐसा ग्रंथ तो छोड़िए, ऐसा केवल एक वाक्य भी बनाना बेहद मुश्किल है, परंतु इस असंभव को संभव बनाया जा चुका है दक्षिण भारत में 400 साल पहले ही। इस अद्भुत पुस्तक में केवल 30 श्लोक हैं जो दोनों ओर से पूर्ण हैं। इस अद्भुत ग्रंथ का नाम राघव यादवियम है। इस ग्रंथ को 7वीं शताब्दी में कांचीपुरम के महान विद्वान कवि श्री वेंकटाधरी ने रचा था। यह ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें कि 30 श्लोक इस निपुणता के साथ लिखे गए हैं कि सीधा पढ़ने पे वो राम की कथा और उल्टा पढ़ने पर कृष्ण की कथा बन जाते हैं। राघव यादवियम, ये नाम भी राघव यानी भगवान राम और यादवियम यानी भगवान कृष्ण, मतलब कि राम और कृष्ण के संयोग से बना है। इसे अनुलोम विलोम काव्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा काव्य जिसको दाईं से बाईं और बाईं से दाईं मतलब कि दोनों तरफ से पढ़ने पे अर्थ निकलते हो। वैसे तो इस ग्रंथ में 30 श्लोक हैं, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की और श्री राम की कथाओं का अलग अलग वर्णन करें तो श्लोकों की संख्या 60 हो जाती है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है और शब्दों का ऐसा अद्भुत ताना बाना केवल संस्कृत में ही बुना जा सकता है। इस काव्य के निर्माता श्री वेंकटाधरी का जन्म कांचीपुरम के गांव अरसनीपलाई में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव यादवियम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वेंकटाधरी श्री वेदांत देशिक, जिनको वेंकटनाथ नाम से भी जाना जाता है, उनके शिष्य थे। इन्होंने ही वेंकटाधरी को शास्त्रों की शिक्षा दी। वेंकटाधरी इन्हीं के अनुयायी बन काव्य शास्त्रों में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचनाएं की। ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन लक्ष्मी सहस्त्रम ग्रंथ की रचना पूर्ण करते ही उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई। अब हम आपको उदाहरण के तौर पर श्लोक सुनाते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि कैसे इनको सीधा और उल्टा दोनों तरफ से पढ़ने पे अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस ग्रंथ का पहला श्लोक है, वंदेहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भासायः रामः रामाधि आप्यागः लीलामारयोध्येवासे। अर्थात मैं उन भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी सीता के संधान में मलय और सह्याद्री की पहाड़ियों से होते हुए लंका जाकर रावण का वध किया तथा अयोध्या वापस लौट दीर्घ काल तक सीता संग वैभव विलास संग व्यास किया। अब इसका विलोम श्लोक है, सेवाध्येयो रामालाली गोप्या राधीमा रामोरः यस्याभालं कारं तारं तं श्रीतं वंदे अहं देवम्। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण, तपस्वी व त्यागी रुक्मणी तथा गोपियों संग क्रीड़ारत गोपियों के पूज्य के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनके हृदय में माँ लक्ष्मी विराजमान है तथा जो शुभ्र आभूषणों से मंडित हैं। दोस्तों, राघव यादवियम के सभी श्लोक इसी प्रकार लिखे गए हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे श्लोक को सीधा या उल्टा दोनों तरफ से पढ़ने पर दोनों अर्थ निकल रहे हैं। दोस्तों, इस बुक के पीडीएफ आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका भी मन करे तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है कि आजकल संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है और अंग्रेजी भाषा को सीखने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं।
तो इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने देश की संस्कृति और सही इतिहास से जुड़े रहें और अपने कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो को आप खूब शेयर करें और अपने घर में सबको दिखाएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।